नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सिवान में युवक की पीट कर हत्या। हुसैनगंज थाना इलाके के सहुली गांव की घटना। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। दरभंगा के भलुवाहा गांव से पुलिस ने 3 देसी राइफल और 56 जिंदा कारतूस किए बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 1 लाख कैश भी बरामद। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना इलाके में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। चचेरे भाई पर लगा दुष्कर्म का आरोप। आरोपी को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। बक्सर दुष्कर्म कांड में आरोपियों से पुलिस ने शुरू की पूछताछ। महिला थाने में आरोपियों से पूछताछ। पीड़ित की शिकायत पर हो रही है मामले की जांच। भागलपुर में 64 किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार। कदवा थाना इलाके पकड़ा टोला में छापेमारी। कटिहार के शिवानंदपुर गांव में आग से झुलसने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। 2 महिलाएं भी झुलसी। मोमबत्ती से घर में लगी आग। भागलपुर के नवगछिया में मनरेगा कर्मी की संदिग्ध मौत। पत्नी ने एसपी से लगाई जांच की गुहार। पति की हत्या की आशंका। भागलपुर के नवगछिया में पोखर में डूबने से 40 साल के शख्स की मौत। पोखर में तैरता मिला शव। किशनगंज के कोचाधामन में चेकिंग के दौरान कार में मिले 9 लाख रुपए। कार से विदेशी शराब भी बरामद। पुलिस ने कार किया जब्त। मुजफ्फरपुर में नकली सिगरेट की फैक्ट्री का भंडाफोड़। अहियापुर के माधोपुर में थी फैक्ट्री। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। पूर्णिया में बस के ऊपर बैठे कुछ लोग पेड़ के डाल से टकराए। हादसे में 1 यात्री की मौत, 2 लोग घायल। भागलपुर के गोराडीह में पिकअप वैन से 51 कार्टन विदेशी शराब बरामद। मुरही के बोर के भीतर छिपाकर शराब की तस्करी। रक्सौल में पलनवा थाना पुलिस ने देसी शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ चलाया अभियान। झोपड़ी में कच्चा देशी शराब बनाने के सामान तथा कच्चा देशी शराब नष्ट। भागलपुर के इंग्लिश फरका पंचायत का स्कूल गंगा में समाया। स्कूल गंगा नदी में विलीन। भागलपुर के तटीय इलाकों में गंगा का कटाव। जल संसाधन विभाग नहीं कर रहा है पहल। छपरा के गरखा प्रखंड में गंडक नदी पर बना पुल 20 साल से जर्जर। मरम्मत की बाट जो रहा है पुल। सैकड़ों गांव को जोड़ता है पुल। कटिहार में गीत गाकर गंगा मैया से गुहार। ग्रामीण महिलाओं ने लगाई गुहार। कटाव से मुक्ति के लिए पूजा पाठ। गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ के बाद तबाही के हालात। बाढ़ की वजह से कई सड़कें टूटी। पूर्णिया में पूर्व सीएम भोला पासवान शास्त्री के गांव बैरगाछी से घरारी जाने वाली सड़क बदहाल। सड़क पर भरा है कीचड़। जमुई के अरुणवा बांक मध्य विद्यालय के हेडमास्टर को बदलने की मांग। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। एमजीएम का सरकारी चावल नहीं देने और टीसी के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। शेखपुरा से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। जिले में नहीं मिल रहा है मजदूरों को रोजगार। तेज प्रताप यादव ने रोसड़ा में हसनपुर सीट से नामांकन किया दाखिल। सैकड़ों समर्थकों के साथ तेज प्रताप का निकला काफिला। रोसड़ा अनुमंडल कार्यालय में नामांकन। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। सरकार को बताया हर मोर्चे पर नाकाम। कहा सुशासन को ढोल पीटने। जी हां, सुशासन की ढोल पीटने वाली सरकार। नीतीश ने आज फिर किया वर्चुअल संवाद। कहा महिलाओं और बच्चों के लिए काम। हेल्थ सिस्टम में सुधार का जिक्र। गिनाई सरकार की उपलब्धियां। नीतीश कुमार पर जगदानंद सिंह ने किया पलटवार। कहा कैबिनेट की मीटिंग आर्काइव में है। कोई पागल ही कह सकता है ऐसा। पटना साहिब विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर यादव ने किया नामांकन। एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार का दावा। नालंदा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया नामांकन। चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का किया दावा। जल्द पीएम मोदी और सीएम नीतीश की साझा रैली। दानापुर से आरजेडी का टिकट मिलने के बाद रीतलाल यादव चुनावी संपर्क में जुटे। आरजेडी का सिंबल मिलने से रीतलाल यादव खुश।
लखीसराय के सूर्यगढ़ा में चुनावी सरगर्मी तेज। जेडीयू से बाकी होकर एलजेपी के टिकट पर भाग्य आजमा रहे अशोक कुमार सिंह। जेडीयू से रामानंद मंडल और आरजेडी से प्रहलाद यादव मैदान में। सिवान में टिकट नहीं मिलने के बाद बागी हुए आरजेडी नेता कौनैन अहमद सिद्दीकी निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। शेखपुरा के हुसैनाबाद गांव में एनडीए की बैठक। जेडीयू विधायक रणधीर कुमार सोनी हुए शामिल। सिवान के बढ़हरिया सीट से महागठबंधन ने बच्चा पांडे को बनाया उम्मीदवार। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। गया के वजीरगंज से शशि शेखर हैं कांग्रेस प्रत्याशी। बेटे के लिए पसीना बहा रहे अवधेश सिंह। बीजेपी ने बागी नेताओं पर कसा नकेल। एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर कार्रवाई। 9 नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी शशि भूषण हजारी का वीडियो वायरल। पकाई गांव में लोग लगा रहे हैं विरोध में नारे। बेगूसराय में चुनावी मैदान में कन्हैया कुमार। एनडीए और एलजेपी पर साधा निशाना। कहा एलजेपी एनडीए का परोक्ष गठबंधन। बीजेपी से निष्कासित रामेश्वर चौरसिया ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर साधा निशाना। कहा नीतीश के दबाव में काम कर रहे बीजेपी नेता। किशनगंज के ठाकुरगंज से जेडीयू प्रत्याशी ने निकाली बाइक रैली। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। छपरा में प्रत्याशी का अनोखा अंदाज। रिक्शे से नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी उमेश्वर प्रसाद। भ्रष्टाचार को बताया चुनावी मुद्दा। गया नगर विधानसभा क्षेत्र में 2 दिग्गजों का मुकाबला। कृषि मंत्री प्रेम कुमार का कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव से मुकाबला। 12 साल से डिप्टी मेयर हैं मोहन श्रीवास्तव। अरवल में महानंद प्रसाद के पक्ष में भाकपा मामले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने मांगा वोट। कहा बिहार में महागठबंधन की चल रही लहर। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भागलपुर के कहलगांव में पार्टी प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। कांग्रेस उम्मीदवार पर साधा निशाना। बेगूसराय के 2 विधानसभा क्षेत्रों से सीपीआई उम्मीदवारों ने नामांकन किया दाखिल। बखरी से सूर्यकांत पासवान और तेघड़ा से रामरतन सिंह ने पर्चा भरा। भागलपुर में नाथनगर से टिकट नहीं मिलने के बाद आरजेडी नेता अशोक आलोक ने थामा बीएसपी का दामन। आरजेडी में टिकट बंटवारे पर उठाया सवाल। गया के वजीरगंज में जन अधिकार पार्टी के बूथ अध्यक्षों और पंचायत अध्यक्षों की बैठक। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। रोहतास में नाम वापसी के आखिरी दिन 3 उम्मीदवारों ने नामांकन लिया वापस। 7 विधानसभा सीटों पर 116 उम्मीदवार मैदान में। तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। 20 अक्टूबर तक नामांकन। तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटें। दरभंगा के दियारा में अपराधियों की खैर नहीं। दियारा क्षेत्र में पुलिस के अभियान। नदी में अर्धसैनिक बलों की गश्ती। कोसी और सीमांचल के 7 जिलों के 37 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन शुरू। तीसरे चरण में है चुनाव। सुपौल में तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। अनुमंडल कार्यालयों में मेडिकल की टीम तैनात। गया जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 172 प्रत्याशी मैदान में। बूथों पर बेहतर इंतजाम में जुटी जिला प्रशासन। कटिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान। प्रशासन ने शुरू किया अभियान। नवादा जिले में नाम वापसी के बाद 70 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। भागलपुर के नवगछिया में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। पंडाल और तोरणद्वार के साथ मेला नहीं लगाने की नसीहत। रांची में जाली पासपोर्ट मामले में नया खुलासा। गैंग के 3 सदस्यों का मिला सुराग। विदेश भेजने के नाम पर करते थे ठगी। देवघर के घोरमारा रेलवे स्टेशन के पास खेत से अज्ञात युवती की अजली लाश मिलने से सनसनी। युवती की नहीं हो सकी पहचान। जमशेदपुर में एक महिला ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ बोलने पर किया जा रहा प्रताड़ित। घाटशिला के बहरागोड़ा में 2 बच्चियों की संदिग्ध मौत के बाद फूटा गुस्सा। मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग। गुमला के चैनपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप। गांव के ही 5 युवकों पर आरोप। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल। झारखंड ओडिशा बॉर्डर पर मारपीट। 2 महिलाओं ने महिला पुलिसकर्मी को पीटा। शराब का धंधा रोकने पहुंची थी पुलिस। गुमला के भरनों में NH-23 पर ट्रक और पिकअप वैन में टक्कर। पिकअप वैन बीच सड़क पर ही पलटा। खूंची में एक ही परिवार के 3 लोगों का अपहरण। 7 अक्टूबर से गायब है 3 लोग। 12 अक्टूबर को दर्ज हुआ अपहरण का केस।
चाईबासा में बीजेपी के पूर्व विधायक के घर से 30,500 रुपए जाली नोट बरामद। पुतकर हेम्ब्रम की पत्नी माल्या हेम्ब्रम गिरफ्तार। झारखंड कोऑपरेटिव बैंक से 36 करोड़ के गबन का मुख्य आरोपी संजय कुमार डालमिया गिरफ्तार। सीआईडी ने बंगाल के बर्धमान से किया गिरफ्तार। लोन में हेराफेरी का आरोप। चाईबासा पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल लोगों को दी कड़ी चेतावनी। एसपी ने जिले के सभी मुखिया और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को बिचौलियों पर पैनी नजर रखने की दी नसीहत। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, एक बच्चा घायल। गिरिडीह में दर्दनाक सड़क हादसे में मां बेटे की मौत। निमिया घाट थाना क्षेत्र के लाल बाजार के पास की घटना। बाइक और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर। चतरा में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। साहिबगंज की राजमहल पुलिस ने कुख्यात अपराधी दिवाकर मंडल को किया गिरफ्तार। रंगदारी, हत्या, अपहरण, फिरौती के कई मामले दर्ज। गुमला में शराब की 4 दुकानों पर एसडीओ ने की छापेमारी। एक्सपायरी शराब और बियर मिलने पर 3 दुकानों को किया सील। गढ़वा में डायन बिसाही को लेकर निर्वस्त्र कर महिलाओं को प्रताड़ित करने का मामला। पुलिस ने 21 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देवघर में बाबा मंदिर में दीपक प्रकाश ने पूजा की। उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में की पूजा। बीजेपी की जीत के लिए प्रार्थना। दुमका से जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन ने किया नामांकन दाखिल। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विजय सिंह रहे साथ। बोकारो के बिरमो में जनसंपर्क में जुटे कांग्रेस उम्मीदवार कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे संवाद। वादा पूरा करने का दिया आश्वासन। बिरमो उपचुनाव के लिए अब तक किसी ने नहीं दाखिल किया नामांकन। 2 दिनों में 8 नामांकन फॉर्म खरीदे गए। उपचुनाव को लेकर एकजुट हुआ एनडीए। दोनों सीट पर जीत का किया दावा। बाबूलाल मरांडी ने कहा उपचुनाव में हेमंत सरकार की उल्टी गिनती होगी शुरू। काकोड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वार्ड में घूम घूम कर लोगों को दी कृषि कानून की जानकारी। विरोधियों पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री पर मेहरबान रिम्स। सरकारी अनुदान से मिली राशि से स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी खरीदेगा रिम्स। रांची में शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन। 15 अक्टूबर से एक्सप्रेस का परिचालन। रविवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी ट्रेन। गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल। हॉस्पिटल से डॉक्टर और नर्स नदारद, ग्रामीण परेशान। देवघर में बिल्डर की मनमानी के खिलाफ आवेदन। खरीदार की शिकायत पर कार्रवाई। बिल्डर पर लगा 10 लाख का जुर्माना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर साहिबगंज में भी पुलिस अलर्ट पर। एसपी ने गंगा घाट का किया निरीक्षण। सीमावर्ती इलाकों की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर। लोहरदगा में लगातार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में फसलों को नुकसान। लातेहार के बेतला नेशनल पार्क के पास करोड़ों की लागत से बने आईटीआई भवन कई साल से बेकार। अभी तक नहीं खुला ताला। जल्द आईटीआई कॉलेज को खोलने की मांग। गढ़वा के रमकंटा प्रखंड कार्यालय के पास जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर अनशन। एसडीओ के आश्वासन पर रुक्मणी ने अनशन किया खत्म। जमशेदपुर के पोटका में डीलरों की मनमानी। 1 महीने का राशन देकर 3 महीने का राशन उठाव का मामला आया सामने। साहिबगंज एसडीपीओ ने बोरियो थाना परिसर में ग्राम प्रधानों को किया सम्मानित। अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग की अपील। चतरा के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर में एक युवक खाट पर जिंदगी गुजारने को मजबूर। आर्थिक तंगी के हालात में नहीं हो पा रहा इलाज। मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा जल्द। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जल्द सरकार से अनुमति मिलने की जताई उम्मीद। गुमला में टाना भगत के लगान माफ करने की मांग पर प्रशासन तेजी से कर रहा काम। अब तक 350 परिवारों का हो चुका है काम। रांची के दिउड़ी मंदिर परिसर में बुंडू एसडीएम ने मंदिर प्रबंधन समिति के साथ की बैठक। मंदिर का ट्रस्ट बनाने का दिया निर्देश। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर निर्देश। कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क। पंडालों के लिए बनाए गए कई नियम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का किया उद्घाटन। पहली बार है एक साथ इतने ब्रिजों का उद्घाटन। त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने किए कई महत्वपूर्ण ऐलान। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सभी कर्मचारियों को देगी 10,000 रुपए एडवांस। 16 अक्टूबर को आएगा नीट का रिजल्ट। 13 सितंबर को हुई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए कैंडिडेट के लिए 14 अक्टूबर को दोबारा नीट आयोजित करने की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। देश में कोरोना का आंकड़ा 71,75,881। 24 घंटे में मिले कोरोना के 55,342 नए मरीज। 706 लोगों की मौत।
कोरोना से अब तक 1,09,856 मरीजों की मौत, 8,38,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 26 दिनों में कोरोना मरीजों में 15% की गिरावट। लंबे इंतजार के बाद आज से दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के दरवाजे खुले। 24 मार्च को घोषित किया लॉकडाउन के बाद पहली बार खुले मंदिर के दरवाजे।